हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। शुरू करते हैं आज की कहानी। होटल का कमरा नंबर 306 क्यों बंद रहता है, रहस्य की गूंज। रवि एक ट्रैवल ब्लॉगर था जो अक्सर नए नए शहरों में घूमता और अपने अनुभव अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर करता था। इस बार उसका सफ़र उससे उत्तराखंड के एक छोटे से हिल स्टेशन में ले आया। वह जगह अपने खूबसूरत नज़ारों और पुराने ब्रिटिश कालीन होटलों के लिए मशहूर थी। रवि ने एक पुराने लेकिन आलीशान होटल के बारे में कमरा बुक किया। चेक इन के दौरान उसकी नज़र एक अजीब चीज़ पर पड़ी। होटल का कमरा नंबर 306 हमेशा बंद रहता था। उसने रिसेप्शन से पूछा तो वह थोड़ा घबरा गया और जल्दी से बात बदल दी। लेकिन रवि को जिज्ञासा थी। रात को जब होटल के ज़्यादातर मेहमान सो चुके थे तो रवि ने होटल के पुराने स्टाफ से दोस्ती करने की कोशिश की। आखिरकार एक बुजुर्ग वेटर रमेश ने उसे बताया, इस कमरे में जो भी ठहरता है वह अगली सुबह जिंदा नहीं बचता, यहाँ फिर हमेशा के लिए गायब हो जाता है। रवि को ये सब अंधविश्वास लगा, लेकिन अब उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने रिसेप्शन से किसी तरह झूठ बोलकर कमरा नंबर 306 की चाबी हासिल कर ली। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया। कमरे के अंदर हल्की हल्की नमी और बासी गंध थी। दीवारों पर अजीब से निशान थे, मानो किसी ने नाखूनों से खींचने की कोशिश की हो। रवि ने अपने कैमरे का रिकॉर्ड मोड ऑन किया और चारों ओर देखने लगा। अचानक उसे लगा कोई उसके पीछे खड़ा है। वह तेजी से मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने सोचा ये सिर्फ उसका वहम था। तभी कमरे के बाथरूम से पानी टपकने। वह धीरे धीरे बाथरूम की ओर बढ़ा और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, वहाँ का नज़ारा देख उसके रोंगटे खड़े हो गए। आईने पर खून से लिखा था, ये कमरा तुम्हारे लिए नहीं है। रवि घबरा कर पीछे हटा। तभी कमरे की लाइट झपकने लगी और एक अजीब सी परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे रवि की ओर बढ़ने लगी। उसके पैर मानो जड़ गए हो थे। तभी दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और कमरे का तापमान अचानक गिर गया। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर जैसे किसी ने जकड़ लिया हो। उसकी सांसें तेज हो गई। तभी उसे एक औरत की चीख सुनाई दी। रवि ने किसी तरह खुद को छुड़ाया और दरवाज़ा खोलकर बाहर भागा। बाहर आते ही होटल का स्टाफ पहले से ही वहां खड़ा था, मानो वो सब जानते थे कि कुछ होने वाला है। रवि हाँफते हुए बाहर निकला और कांपती आवाज़ से पूछा, आखिर इस कमरे में हुआ क्या था। होटल के मैनेजर ने बारी आवाज़ में बताया, सालों पहले एक नवविवाहित जोड़ा यहाँ हनीमून मनाने आया था, लेकिन एक रात पति नई सुगंधित परिस्थितियों से गायब हो गई। पति ने पुलिस को बुलाया, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। कुछ दिनों बाद उसी कमरे में पति की लाश मिली, लेकिन उसके शरीर पर गहरे नाखून के निशान थे, मानो किसी ने उसको घसीट कर मार डाला हो। तब से जो भी इस कमरे में ठहरता है, तब उसे कुछ ना कुछ अजीब महसूस होता है और कई लोग हमेशा गायब हो जाते हैं। रवि के शरीर में सहारा दौड़ गई। उसने होटल छोड़ दिया, लेकिन इस घटना ने उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। कुछ दिनों बाद जब वह अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक कर रहा था तो उसने देखा, जब वह कमरे में अकेला था तब उसके पीछे कोई खड़ा था। एक काली डरावनी परछाई और फिर एक हल्की फुसफुसाहट, तुम बच गए, लेकिन अगली बार कोई और नहीं बचेगा। कमरा नंबर 307 आज भी बंद है, लेकिन उसकी जो भी सच्चाई जानना चाहता है वह खुद वहां जाकर देख सकता है। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।